हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और चंदौली से सांसद बीरेंद्र सिंह जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। बीरेंद्र जी, आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आपने भी आज योग किया है काशी के गंगा घाट पर। क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे आज? देखिए, काशी तो योग की नगरी है। भगवान शंकर योग के प्रतीक हैं। तो हम सब योगेश्वर के की नगरी काशी के वासी हैं। तो हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ वास करते हैं। योग जीवन का एक ऐसा प्रमुख माध्यम है जिससे आप जीवन को ठीक ढंग से और सही ढंग से बिता सकते हैं। तो हम महर्षि पतंजलि और भगवान शिव और 16 कलाओं के मालिक भगवान श्री कृष्ण को आज के दिनों में याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो मौजूदा समय में कहीं चिकित्सा व्यवस्था से जुड़ी हुई कमियां, तो कहीं जिला प्रशासन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बीच में आपसी तालमेल की कमियां सामने नजर आ रही है। इसके अलावा खुद यहां के स्टाम्प मंत्री ने ही अपने विभाग में एक बड़े भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई करने की बात कह दी। ये चीज़ें क्या चल रही हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, मैं भी उत्तर प्रदेश में मंत्री रहा हूँ। मेरा दावा है कि पत्ता भी नहीं हिलता बिना मंत्री के संज्ञान में आए। तो इतना बड़ा आदेश जारी हो गया, ये कतई मानने की का विषय नहीं है कि वो बिना मंत्री के संज्ञान में ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो गई होगी। इसकी जिम्मेदारी मंत्री को लेनी चाहिए और इसकी जब ये इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ये नैतिक के आधार पर उनको जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। और कौशाम्बी में देखा क्या कि जैसा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी ट्वीट किया है कि वहां पर 2 डिप्टी सीएम आमने सामने हो गए एक परिवार को न्याय दिलाने के लिए। तो आपको भी लगता है क्या कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में विचार अलग अलग हैं बजाय कि जनता का सीधे समाधान करने के बजाय? देखिए, जब पार्टी आइडियोलॉजी के आधार पर चलती है तो विचारों का टकराव नहीं होता है, लेकिन जब भी पार्टी में व्यक्तिवाद हावी होता है तो व्यक्तियों की अपनी आकांक्षा और प्रतिष्ठा उसमें हावी होने लगती है, जिससे इस तरीके के विषय सामने आते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है। अब वहाँ व्यक्तियों के अहंकार और उनका तुष्टि प्राथमिकता पर है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख की ट्रंप से मुलाकात की चर्चा, उसके बाद लगातार पाकिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का अलग अलग बयान आना कि पाकिस्तान बहुत समर्थन करना, तमाम विपक्षी नेताओं ने इसको लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा से बड़ा बयान दिया है कि उनकी ट्रंप से बातचीत हुई है। ट्रंप ने उन्हें भी आमंत्रित किया था, लेकिन विनम्रतापूर्वक उन्होंने कहा है कि उनका महाप्रभु का दर्शन करना आवश्यक है। देखिए, 2 महान व्यक्तियों के बीच क्या बात हुई तो प्रमाण पत्र देने का अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं, जो परिस्थितियां दिख रही हैं, ऐसी परिस्थिति में लगता है कि हमारी कूटनीति कहीं कमज़ोर पड़ गई है, क्योंकि यही भारत है जो स्पष्ट कूटनीति के कारण कभी भी अमेरिका के आगे झुका नहीं, कभी भी किसी देश के आगे झुका नहीं और अपनी शर्तों पर अपने भारत के भलाई के लिए वो हमेशा निरंतर आगे बढ़ता रहा, जो सामने आया उससे टकराता भी रहा। तो इसलिए ये चिंता का विषय भी है कि हमें विदेश नीति और कूटनीति में पुनर्विचार करना चाहिए। कुछ अंतिम सवाल। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। समाजवादी पार्टी क्या विचार कर रही है, पंचायत चुनाव में कैसे उतरेगी? कांग्रेस ने तो स्पष्ट किया है कि वो अकेले लड़ेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या रहेगी? देखिए, हमेशा से समाजवादी पार्टी अकेले के दम पर और चुनाव लड़ी है और हमारी तैयारी उसी तरीके से है। पंचायत चुनाव
पंचायत चुनाव। और इसके अलावा एक और विषय कि पंचायत चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुद्दे क्या रहेंगे? वो स्थानीय मुद्दे रहेंगे, ये कोई नेशनल मुद्दा तो है नहीं, लेकिन हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि सीधे जनता के से चुनाव हो जिला पंचायत का और स्थानीय निकाय का, तो स्थिति ज़्यादा बेहतर और स्पष्ट रहेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से चंदौली के सांसद बीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।